नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले सेशन में हमने मैथ के परसेंटेज पार्ट 13 पढ़े थे और हमारा रिवीजन क्लास था परसेंटेज का। आज भी हम परसेंटेज का पार्ट 14 पढ़ेंगे और रिवीजन क्लास है हमारा परसेंटेज का। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप हमारे इस सेशन से जल्द जुड़ जाइए आप लोग, और सेशन का आप लोग जो है बिल्कुल बेहतरीन सेशन का आप लोग जो है पूरा वॉच करिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। बिल्कुल बेहतरीन सेशन है हमारा यहाँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे यह है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। चलिए, सेशन है हमारा मैथ में परसेंटेज प्रतिशत पार्ट है हमारा 14। 13वां पार्ट मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमने इससे पहले पढ़ा दिए थे आप लोगों को। तो चलिए आज हमारा 14वां पार्ट है, रिवीजन क्लास है हमारा। जो हम परसेंटेज का पिछला पार्ट पढ़ाए हैं 12 पार्ट, उसका हम रिवीजन करा रहे हैं परसेंटेज का। तो आप लोग देखिए हमारे इस सेशन को, बहुत ही बेहतरीन सेशन है हमारा यह रिवीजन का। तो चलिए रिवीजन क्लास है हमारा प्रतिशत का हमारा यह रिवीजन क्लास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए परसेंटेज का रिवीजन क्लास है। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को तुरंत जुड़ जाइए और हमारे इस सेशन को देखिए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सेशन है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ए का बी के वेतन से नोट करिए आप लोग इसको, ए का बी के वेतन से 30% अधिक है। 30% अधिक है। ए का बी के वेतन से 30% अधिक है। नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस सवाल को। ए के वेतन के संदर्भ नोट करिए यहाँ, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है।
कमी है। नोट करिए कितना कमी है। 4 क्वेश्चन दिए हैं मेरे, 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं हमारे ABCD। तो नोट करिए हमारे इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए हैं 20%, 25%, 20%, 25% और 30%। नोट करते चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यह है हमारा 15%, यह है हमारा 15%। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी 10+2 के एग्जाम में, एसएससी 10+2 के एग्जाम में 20/10/2013 को पूछा गया है। 20/10/2013 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम चलते हैं सीधे हल करेंगे क्वेश्चन को। ए के वेतन के संदर्भ में नोट करिए, ए के वेतन के संदर्भ में, वेतन के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन, बी के वेतन नोट करते हैं आप लोग। चलिए बी के वेतन में प्रतिशत कमी, बी के वेतन में प्रतिशत कमी। चलिए बी के वेतन में प्रतिशत कमी, तो यह हमारा हो जाएगा 30% अधिक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 100 × 30/130। नोट करिए आप लोग 100 × 30/130। यह हमारा हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 300/13। 300/13 मेरे प्यारे भाइयों बहनों यह हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 23 सही 1/3। इसमें हम भाग देंगे तो 23 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बस नहीं, सॉरी, 23 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डी विकल्प हमारा प्यारे मित्रों, डी विकल्प हमारा इसमें 23 सही 1/3% है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 23 सही 1/3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल सही है, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस क्वेश्चन का देखिए क्या पूछ रहा है, ए का बी के वेतन से 30% अधिक है और ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी निकालना है। 20%, 25%, 30% और 23 सही 1/2%। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में प्रतिशत की कमी 100/30% अधिक, हमने 30 यहाँ लिख दिया, 130 यहाँ, 300/13। इसमें हम भाग देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो 23 सही 1/3% इस सवाल का आंसर आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यह हमारा रिवीजन क्लास है परसेंटेज का। बिल्कुल आप लोग लास्ट तक वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है हमारा यह। चलिए तो चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम मिटा दे रहे हैं। फिर ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि नीता का वेतन, नोट करिए, यदि
नीता का वेतन नोट करते चलिए आप लोग क्वेश्चन को। पपिया के वेतन से, पपिया के वेतन से यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो, 25% अधिक हो, पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया के वेतन, चलिए नोट करिए, तो पपिया के वेतन नीता के वेतन से, नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? यह क्वेश्चन हमारा है। चलिए इसके 4 विकल्प दिए हैं, 15%, 20%, 15%, ए हमारा 15% और बी है हमारा 20% और सी है हमारा, सी विकल्प हमारा है 25%, 25 और डी है हमारा 32। तो चलिए नोट करिए आप लोग, उसके बाद हम चलते हैं चलिए इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी 10+2, ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 28/10/2023, 28/10/2012 के एग्जाम में, 28/10/2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एसएससी 10+2 2012-18 के एग्जाम को 28/10/2012 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे पपिया के वेतन, पपिया के वेतन, नोट करिए आप लोग, पपिया के वेतन नीता के वेतन से, नीता के वेतन से, नीता के वेतन से प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत कम है आप लोग इसको नोट करिए। ये कह रहा है 25%, बस इसमें कुछ नहीं करना है, सेम 100 और 25 यहां पर लिख देंगे, प्लस नहीं रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर नीचे हम ये लिख देंगे 125, इसको हम काटेंगे 25 × 25 और 5 25 125। तो चलिए हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको काटेंगे, 1 25 5 और 20 पंचे 100। इस सवाल का आंसर हमारा आएगा 20%। 20% हमारा यही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। 20% हमें विकल्प में कहाँ दिया है? यह विकल्प में हमें दिया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। 20% इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे ही बिल्कुल मज़ेदार वीडियो और बिल्कुल मज़ेदार सेशन आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मैं सुखराम यादव आपको हमेशा बेसिक से पढ़ाने का मेरा हमेशा प्रयास रहेगा, जिससे आप किसी भी परीक्षा हाल में जाए तो बिल्कुल प्रश्नों के हल करने में कोई कठिनाई ना हो और आप हल करके आंसर बढ़िया से दे के आए। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, और नेक्स्ट सेशन मेरे प्यारे भाइयों, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद लेंगे फिर एक नया क्वेश्चन। चलिए तो हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको हम
मिटा दे रहे हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 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 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी % प्रभावित हुई। यह क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों बहनों एसएससी टीयर 1 19/6/2011 के एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी टीयर 1 19/6/2011 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारा आंसर क्या आएगा। इसका हमारा आंसर क्या आएगा, तो बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव यहां पर नोट करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिक्री का प्रतिशत प्रभाव, बिक्री का प्रतिशत प्रभाव, इसमें हम नोट करेंगे बिक्री का परसेंट प्रभाव। मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर हम 20% कम कह रहा है, तो यहाँ पर 20 माइनस 20 प्लस 80 प्लस मेरे प्यारे भाइयों बहनों -20 गुणे 80 बटे 100। इसको हम इस तरह से नोट कर देंगे, इसको हम इस तरह से नोट कर देंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और इसको हम काटेंगे अगर तो 1 और ये 5 आएगा, 5 इसको काटेंगे, ये हमारा आ जाएगा 16×5 = 80 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो -20 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 80, ये माइनस और प्लस मिलके ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 60 मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा और -16। अगर हम 60 में मेरे प्यारे भाइयों बहनों 16 घटाएंगे, ये 16, तो हमारा आएगा आंसर 44%। यही हमारा इस क्वेश्चन का हमारा यही आंसर होगा। बिल्कुल 40% की कमी, 40% की कमी हमारा जो है हो रहा है इसमें। तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल रिवीजन क्लास है हमारा यहाँ परसेंटेज का, बिल्कुल बेहतरीन सेशन है। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करिए और देखिए, जिससे अपनी लेवल को आप लोग जो है परखें। तो चलिए 44% कमी आ रहा है, बिल्कुल सही है बी विकल्प। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहना। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं हम। चलिए इसको हमने मिटा दिया। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। उस प्रेक्षागृह की आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। नोट करिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रेक्षागृह में यहां पर नोट करेंगे हम, प्रेक्षागृह में सीटों की, प्रेक्षागृह की आय में प्रतिशत वृद्धि, प्रेक्षागृह के आय में प्रतिशत वृद्धि नोट करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो कह रहा 25% और 12%। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 25 + 12 + 25 गुणे 12 बटे 100। मेरे प्यारे भाइयों बहनों 25 + 12
प्लस 25 गुणे 12/100। अब देखिए इसको हम काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 25 51 25 और ये हो जाएगा हमारा 25 चौका 100, 5 51 5 5 25 और ये हो जाएगा हमारा 20 पंचे 100 और फिर इसको काटेंगे 1 25 5 और ये हो जाएगा हमारा 4, 25 चौका 100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4 51 4 और ये हमारा हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसका हमारा आंसर आएगा 25 प्लस 12 और प्लस 3, 25 12 37 और ये 3 हमारा हो जाएगा 40%। 40% हमारा आएगा इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, 40% बिल्कुल सही है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40%। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस बिल्कुल हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में प्रश्नों को हल करने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो ये ना लगे कि हमको ज़्यादा समय लगा और क्वेश्चन छूट गया। तो 10 से 15 सेकंड में आप परसेंटेज के किसी भी सवाल को आप हल करके आएंगे। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमारे इस सेशन में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए। ये रिवीजन क्लास है हमारा परसेंटेज का। तो चलिए, 40% इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, यही हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, एक लाइक जरूर करिए आप लोग जी। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बेहतरीन सेशन लेकर आते हैं। तो चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहना। चलिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा दिए। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट करिए। यदि एक संख्या में नोट करिए, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में नोट करते चलिए आप लोग, और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए, 25% कमी कर दी जाए। चलिए, 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि, अंतिम प्रतिशत वृद्धि, नोट करते चलिए इस क्वेश्चन को। तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कम होगी, वृद्धि या कम होगी। चलिए, इसके मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी और डी।
ABCD 4 विकल्प दिए हैं इसके। चलिए 4 विकल्प हमारा 6% की वृद्धि, 6% की वृद्धि। पहला विकल्प है हमारा 6% की वृद्धि और डी है हमारा कोई परिवर्तन नहीं। बी है हमारा कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और सी हमारा विकल्प है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6 सही, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% की कमी, 6 सही 1/4% की कमी। और यह है हमारा 6 सही 1/4% की वृद्धि। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे हल करते हैं और इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए अंतिम प्रतिशत कमी हम यहां पर लिखेंगे, अंतिम प्रतिशत कमी। अंतिम प्रतिशत कमी हमारा होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 25। क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम वृद्धि होगी या कम होगी। तो चलिए अंतिम प्रतिशत कमी हम देख रहे हैं, इसमें 25% की वृद्धि कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों SSC 10+2 10/11/2013 के एग्जाम में पूछा गया है। SSC 10+2 10/11/2013 का एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। 25% की वृद्धि कर रहा है तो 25% की वृद्धि हम इस तरह से उसका वर्ग कर लेंगे बटे 100। 25% की वृद्धि उसका हम वर्ग कर लेंगे बटे 100। इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं 25 × 25 बटे 100, 25 × 25 बटे 100। इस तरह से भी हम इसको नोट कर सकते हैं। इसको हम अगर काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो यह हमारा आ जाएगा 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% मेरे प्यारे भाइयों बहनों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाइयों बहनों यही होगा, बिल्कुल सी विकल्प सही है, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और फिर लेंगे एक बढ़िया सा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग जो है अपनी तैयारी बनाए रखिए। और आपका यह भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिल्कुल मैथ के हम परसेंटेज के सवालों को 10 से 15 सेकंड में आपको हल करने के लिए बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, बहुत बड़ा ना करके बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताएंगे। हमारा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हल कराए और बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए आप लोग। जय हिंद।